दिस इज युवराज सिंह, वेलकम टू मोमो स्टडी पॉइंट। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो आज प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन में भी एक वर्ड आता है नाउन। नाउन हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह यूज होता है। नाउन की जगह कैसे यूज करते हैं, अब ये भी देखते हैं। अब जैसे मैंने किसी को बोला राम कहाँ जा रहे हो, अब मैंने क्या बोला? राम कहाँ जा रहे हो। अब राम की जगह मैं किसी और को भी किस की जगह हम ये बोल सकते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। राम से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो हमने राम की जगह किसको यूज किया? तुम। तो तुम क्या है? प्रोनाउन है। तो तुम क्या है? प्रोनाउन। अब एक और दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, कोई और एग्जाम। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता? जैसे हम किसी से बात करें, राम तुम क्या कर रहे हो, फिर दोबारा फिर से हम राम पूछे राम तुम कहाँ रहते हो, राम कहाँ रहते हो, बिना प्रोनाउन की राम क्या कर रहे हो, राम कहाँ जा रहे हो, राम बार बार उसका नाम राम क्या करता है, राम से ही मैं बोल रहा हूँ कि राम क्या करता है, तो अटपटा सा लगता है। तो इसीलिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन जब यूज करेंगे तो हमारे सेंटेंस ठीक रहेंगे। ठीक, अब जैसे कि राम गोज टू मार्केट। तो राम यहाँ क्या है? नाउन है। अब राम की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ही गोज टू मार्केट। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। तो यानी कोई भी वर्ड जो हम नाउन की जगह यूज करते हैं, जैसे कि अब कई सारे लड़के खेल रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते? दे आर प्लेइंग। तो दे क्या है? हमारा प्रोनाउन है। ठीक, तो अब नाउन में हम लोग प्रोनाउन जब पढ़ते हैं तो पहला आता आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। सिर्फ यही क्यों आते हैं प्रोनाउन में? आई ये भी जानते हैं हम लोग। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, ही और शी, लड़का लड़की के लिए, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी यानी वह, इट कोई अदर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो बात किसके बीच में होती है? या तो मेरे बीच में और आपके बीच में, या किसी थर्ड पर्सन की बात होगी। ठीक, तो यानी कि आई या तो मैं बोलूंगा, या तो तुम बोलोगे, या तो कोई और बोलेगा। तो ये तीन लोग के अंतर्गत ही बात होती, इसीलिए केवल ये ही प्रोनाउन यूज होते हैं पूरे ग्रामर में। आया समझ? ठीक, तो हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स के पढ़ते हैं। प्रोनाउन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला टाइप है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल यानी आपस में हम लोग जब बात करते हैं, आपस में कौन कौन बात करता है? या तो मैं करूंगा, आप करेंगे, या हम किसी और की बात करेंगे। यही हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। आई बताते हैं ये सब क्या है। आई और वी। आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहा है, यानी जो बात कर रहा है, बोलने वाला। यानी मैं क्या, या तो मैं अकेला बोलूंगा आई, या तो मेरे साथ कई लोग बोलेंगे, तो वो बोलने वाले क्या होंगे? फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। अब यू, सुनने वाला कौन रहेगा? सुनने वाले को सेकंड पर्सन बोलते हैं। सुनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। अब सुनेगा क्या? और कोई तो और कोई तो सुनेगा, या तुम्हारे अलावा और कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। मैं बोलूंगा, किससे बोलूंगा? तुमसे बोलूंगा। यानी फर्स्ट पर्सन किससे बोल रहा है? सेकंड पर्सन से बोल रहा है। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? सुनने वाला, यानी जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ तुम ही तो होगी, या तो तुम्हारे साथ कई और लोग होंगे, तो वो भी क्या होंगे? यू होंगे। ठीक, अब
दे, ही, शी, इट, ये क्या होता है? ये होते हैं थर्ड पर्सन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी किसके बारे में? जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं आपसे कुछ कहूंगा तो किसी और के बारे में बोलूंगा। जैसे आपसे मैं बोल रहा हूँ कि वो लड़का कितना अच्छा है, तो हमने किसकी बात कर? दूसरे थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में बात हुई वो कौन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। अब यहाँ पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। पहले सब्जेक्टिव केस देखते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। यानी कि जब कोई काम हमारे द्वारा होगा तो वो क्या किसमें आएंगे? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस की जब भी आपसे कोई भी सेंटेंस बोला जाए जिसमें काम हो रहा हो हमारे द्वारा, जिसमें काम जिसके द्वारा हो रहा हो, अब हम इसके इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, तो मैं क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या होगा? आई होगा। उसी तरह तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ तुम क्या सब्जेक्ट की तरह हो, पर तुम एक काम कर रहे हो, तो वहां क्या होगा? यू होगा। ठीक, जहां पर सब्जेक्टिव की बात की जाए, सब्जेक्ट वाइज की बात की जाए, जहां काम कर रहे हैं आप लोग, तो वहां पर क्या आएंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये आएंगे। अब पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं, पॉसेसिव केस बाद में। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। ठीक, जहां पास ऑब्जेक्ट, जहां पास जिसके ऊपर काम हो रहा है। ओके, वह मुझे पढ़ा रहा है। वह क्या हुआ? पहले ये बताइए, वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो वह क्या होगी? ही या शी। ठीक, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन वह मुझे पढ़ा रहा है। काम किस पर हो रहा है? मुझ पर हो रहा है। तो मुझ पर यानी मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी मैं क्या थी? इंग्लिश, लेकिन ये मैं किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो आई की जगह क्या यूज करेंगे? मी यूज करेंगे। ठीक, उसी तरह जब हम वी की बात करेंगे, जैसे कि वह हमें पढ़ा रहा है, यानी क्या? वह हमें पढ़ा रहा है, तो वह हमें क्या है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं हम। लेकिन अब हम ही को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अस हो गया। इतनी बात समझ में आई? उसी तरह यू, दे, ही, शी, इनको यू ही रहेगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुमको भी हम यू ही बोलेंगे। ठीक, यू में कोई चेंजमेंट नहीं होता। दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का इट ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। अब पजेसिव की बात करते हैं। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव का मतलब हक जताना, यानी किसी चीज को लेकर पजेसिव हो जाना। ठीक, किसी चीज पर हम हक जताएंगे तो वहां कौन से आएंगे? पजेसिव केस हो जाएगा, और वहां पजेसिव के वर्ड्स आएंगे। ठीक, यानी कि या मेरा पेन है। ठीक, या मेरा स्कूल है, मेरा चैनल है। ठीक, मेरी किताबें, या क्या अपना हक जता रहे हैं उस पर। क्या जता रहे हैं? हक जता रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा? पॉसेसिव केस। अब आई का पॉसेसिव क्या लिखा मैंने? माई। यह मेरा पेन है। मैं, या किसका पेन है? मेरा पेन है। मैं अपने हक जता रहा हूं, तो क्या होगा? माई होगा। ठीक, वी। अब ये हमारा पेन है, तो हम लोग अपना, हमारा कई लोगों का पेन है, यानी एक लोगों का पेन है, यानी एक तरह से कई लोगों के लग रहा, तो आर्थ हो गया। यू को क्या होगा? योर। क्या होगा? योर। उसी तरह दे का देयर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट। ठीक, इधर वाले तो समझ आ गई कि हम लोग क्या यूज करें। जैसे हमारे यहाँ मेरा पेन है, तो हम लोग क्या यूज किए? माई। अब माइंड कब यूज करेंगे? यह पेन मेरा है। कोई फर्क समझ में आया? यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। इसमें बस क्या, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने बाद में रख दिया। क्या कर दिया? बाद में रख दिया, यानी कि हमने बाद में मेरा लिख दिया, तो तब क्या हो गया? माइन हो गया। उसी तरह जब भी ऑब्जेक्ट के बाद कोई
वर्ड्स आ जाए, दूसरा सब्जेक्ट आ जाए, तो क्या हो गया ये माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ठीक। और ये ऐसे रहेंगे। ओके, अब हम दूसरे प्रोनाउन की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव यानी जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे हो गया हु, whom, which, what, whatever, whenever, ठीक। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तुम कौन हो, हु आर यू, तो यहाँ पर हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या है, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस यानी पास के लिए हम लोग यूज करते हैं, दिस इज अ बॉय, ठीक। दैट हम दूर के लिए बात करते हैं, दैट इज अ गर्ल, ठीक। अब दीज और दोस का दिस किस लिए होता है, सिंगुलर फॉर्म के लिए होता है, लेकिन जस्ट उसी का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज होता है। तो यानी जब कई सारे हो पास में हमारे हो, तो यानी दीज आर बॉल्स, ठीक। ये कई सारे गेंदे हमारे पास है, तो क्या है, दीज आर बॉल्स, ठीक। दोस्त अब दूर है, यानी कि दोज आर ट्रीज, ठीक। कई सारे पेड़ दूर है, तो क्या बोलेंगे, दोस्त, ठीक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि हमारा खुद के बारे में बात हो रही है। माई सेल्फ मेरा खुद का, या मेरा खुद का। माई सेल्फ हमारे लोग छोटे में पढ़ते हैं, माई सेल्फ तो लिखते हैं, तो माई सेल्फ किसके बारे में, मेरे खुद के बारे में होता है, यानी कि माई सेल्फ मेरा खुद का, हिमसेल्फ उसका खुद का, हर सेल्फ उसका खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का, देमसेल्फ देमसेल्फ तुम सबका खुद का, आवर से हमारा सबका खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा। अब योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ यानी सिंगुलर फॉर्म में जब होगा तो योर सेल्फ लिखेंगे, यानी जब अकेले तुम, यानी तुम, अब सिंगुलर में भी तुम अकेले तुम होगे तो भी मैं तुम बोलूंगा, कई सारे होंगे तो भी मैं तुम बोलूंगा। तो यानी योर सेल्फ क्या होगा, जब सिंगुलर फॉर्म यानी तुम अकेले होगे, अगर तुम्हारे साथ कई लोग और हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, योर सेल्फ, ठीक। अब उसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बता रहा है, रिलेटिव का ही मतलब होता है रिलेशन बताना। अब यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में, यानी कहीं दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं या क्लॉज जुड़ रहे हैं, तब हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, हु, व्हिच, व्हेनेवर, व्हिचएवर, दैट। यानी कि अब एक एग्जांपल, अ साइकिलिस्ट दैट वॉन द रेस वर्क हार्ड, यानी कोई एक साइकिलिस्ट जिसने रेस जीती है, उसने क्या किया है, बहुत मेहनत की है, ठीक। तो यहाँ पर दैट आ रहा है, यहाँ पर एक दैट क्या का रिलेशन बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। उसी तरह हु, व्हिच, व्हेनेवर, व्हिचएवर, ठीक। तो कहीं भी रिलेशन की बात की जाए तो वहां पर कौन से होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो आज का टॉपिक होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।